नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला 10th क्लास का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिस सेट 7.3। अब ये 7.3 की स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं ताकि आप ये प्रैक्टिस सेट आसानी से सॉल्व कर सको। देखो, इसमें पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है। देखो, यहाँ पे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसमें दो रेडियस है, एक ओबी और दूसरा ओ ए। और सेम सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। और जब एक से ज्यादा रेडियस होते हैं तो उन्हें रेडियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियाई। ये भी याद रखना। देखो, ये रेडियस ओ बी और रेडियस ओ ए, ये दोनों रेडियस क्या कर रहे हैं, और ये इंटरसेप्टेड आर क्या कर रहे हैं, इतने एरिया को एनक्लोज्ड कर रहे हैं, यानी पैक कर रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, एरिया ऑफ अ सेक्टर। देखो, ओ बी और ओ ए और ये इंटरसेप्टेड आर्क ए एक्स बी क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से इनको एनक्लोज्ड कर दे रहे हैं। तो इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर कहते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला है, देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का, जिसे हम लोग कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा क्या है, देखो, ये है हमारा थीटा, सेंट्रल एंगल। देखो, यहाँ पे लिखा मैंने थीटा इक्वल टू सेंट्रल एंगल, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 तो आपको पता ही है, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360। ये हमारा फॉर्मूला है। और एक बात याद रखना, जो सेंट्रल एंगल होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, इंटरसेप्टेड, इसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क रहता है, इस करस्पॉन्डिंग में आर्क कौन सा है, देखो, ये यहां से लेके यहां तक, ये इसका है करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड आर्क, इसके इक्वल होता है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, अगर ये 80 डिग्री है तो सेम ये भी 80 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन में कभी 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 क्या ज्यादा टाइम यही होता है कि क्या दिया रहता है, आर्क का वैल्यू दिया रहता है, तो वही हमारा क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है। तो वही आप थीटा के प्लेस पे रख सकते हो उस वैल्यू को। तो यहाँ पे मैंने देखो नोट करके लिखा भी है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड आर्क, ये याद रखना। अब दूसरा फॉर्मूला है, देखो, लेंथ ऑफ एन आर्क, जो स्मॉल लेटर एल से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360। क्या, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अभी देखो, यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस है इसमें। यहाँ जो 2 है वो आर के स्क्वायर में है, और यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। बस यही एक माइनर सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो ये तो आप ऑटोमेटिक याद कर लोगे। और तीसरा देखो क्या हमारा, रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर ए एंड लेंथ ऑफ आर्क स्मॉल लेटर एल में क्या रिलेशन है, ये बताने का है। देखो, ए इक्वल टू, ये तो पता ही, एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू एल यानी लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू आर डिवाइड बाय 2, ये भी याद करना। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने के। अभी आगे आ जाओ। देखो, माइनर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क वो आर्क होता है जो लेस देन 180 डिग्री होता है। और आर्क क्या होता है, आर्क हमारा होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के पार्ट को ही क्या कहते हैं हम लोग, आर्क कहते हैं, जो सर्कमफ्रेंस में रहता है। अभी फिर इसके बाद है मेजर आर्क। मेजर आर्क क्या होता है, जो 180 डिग्री से ज्यादा होता है। नहीं समझ में आ रहा, देखो यहाँ पे जो हमारा आर्क ए एक्स बी है, ये क्या है, हमारा माइनर आर्क है। माइनर आर्क है, क्यों माइनर आर्क है, क्योंकि देखो ये 180 डिग्री से कम है। आप पता कैसे चलेगा ये 180 डिग्री है कि नहीं, देखो, जब भी हम कोई सेंटर से स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, जिसे हम लोग डायमीटर कहते हैं, तो क्या होता है, सर्कल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। 360 रहता है, तो जब इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ क्या हो जाएगा, 180, और 180 में डिवाइड होता है। लेकिन ये क्या है, देखो, हाफ से कम है, यानी ये क्या है, 180 डिग्री से कम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनर आर्क। और वही सेम देखो यहाँ पे, ये क्या है, हमारा मेजर आर्क है। कौन सा आर्क, ए वाई बी, ये है हमारा मेजर आर्क। क्यों मेजर आर्क है, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज्यादा है। इतना समझ में आया। ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 सर्कल में पढ़ चुके हैं, वापस बता दे रहा हूं मैं। और फिर आता है सेमी सर्कल आर्क। ये क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको देखते ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, जब सेंटर से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा या फिर डायमीटर जाएगा, तब क्या होगा, हमारा सेमी सर्कल आर्क बनेगा। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और बता देना चाहता हूँ आपको, जो बताना भूल गया। देखो, मैंने एरिया ऑफ अ सेक्टर तो आपको बताया, और माइनर आर्क भी बताया, ए एक्स बी क्या होगा, और मेजर आर्क भी बताया, ए वाई बी। लेकिन एक चीज बताना भूल गया, माइनर सेक्टर और मेजर आर्क। मेजर सेक्टर, तो पहले मैंने क्या बताया आपको, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या बताया, जब दो रेडियाई क्या करते हैं, सर्कल को किसी एरिया को एनक्लोज करते हैं, और इनका क्या है, ये आर्क है ए एक्स बी, और ये दो रेडियाई क्या करे, इसको एनक्लोज करे, तो ये क्या हो गया, हमारा एरिया ऑफ अ सेक्टर हो गया। सेम जैसे मैंने आपको बताया, ये माइनर आर्क है ए एक्स बी, उसी तरह ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो, जो ए एक्स बी है क्या है, माइनर आर्क है, तो ये जो हमारा एरिया होगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये होगा हमारा माइनर सेक्टर होगा, माइनर सेक्टर हो गया। और दूसरा क्या है, मेजर सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया था, ये ए वाई बी, ये क्या है हमारा
मेजर आर्क है। तो उसी तरह क्या है, देखो यहाँ पे भी दो रेडियस क्या कर रहे हैं, ओ ए और ओ बी और इसके बाद आर्क ए वाई बी, इस एरिया को भी इनक्लोज करे, चारों तरफ से क्या करे, पैक करे, एनक्लोज करे। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो रेडियस है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। डायग्राम बनाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर बना दोगे तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा आपको। तो मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल 54 डिग्री है। क्या बोला है, मेजर ऑफ एन आर्क इज कितना है, 54 डिग्री, यानी जो ये आर्क है ये कितना है, 54 डिग्री। कितना है ये कितना है, 54 डिग्री। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ये आर्क होता है किसके इक्वल होता है, सेंट्रल एंगल के। यानी अगर ये 54 डिग्री है तो ये जो हमारा सेंट्रल एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। यानी कि ये क्या है, हमारा थीटा है। क्या है, थीटा। तो यहाँ पे लिख दो थीटा इक्वल टू 54 डिग्री, ये भी हो जाएगा। तो आइए करके बताता हूँ। यहाँ पहले लिखोगे फॉर अ सेक्टर, सेक्टर की बात हो रही है, फॉर अ सेक्टर, फॉर अ सेक्टर। तो देखो यहाँ पे पहले क्या दिया है हमें, रेडियस दिया है आर, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या दिया है हमें, थीटा, थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 54 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क कितना दिया है, 54 डिग्री। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो सेंट्रल एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड आर्क के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आर्क क्या है हमारा, 54 डिग्री है। तो यही क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल हो जाएगा हमारा। तो आप थीटा इक्वल टू 54 डिग्री लिख सकते हो। तो आप इसे यहाँ 54 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, 54 है, 54 रख दो, और 360 ऐसे ही रहेगा, इंटू पाई का वैल्यू तो ऑलरेडी देखो क्वेश्चन में बोला 3.14 रखने के लिए, तो हम लोग 22 डिवाइड बाई 7 नहीं रखेंगे, 3.14 रखेंगे। 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसको स्क्वायर कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे कट हो रहा है क्या, हाँ 18 टू सा कितना होता है 36, 18 थ्री सा 54, 18 दूनी 36, 18 तीक 54। तो यहाँ क्या बचेगा, ये 20 बचेगा और इधर 3 बचेगा, ये 3 हो गया और इधर 20, क्योंकि यहाँ पे 0 है, और 3.14 ऐसे ही रहेगा। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये कितना है, 100 है, डबल जीरो, और यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। अगर 100 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो पॉइंट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 20 ऐसे रहेगा, इंटू ये 314 हो जाएगा, 314 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट हट गया 100 के मल्टीप्लाई होने से। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, नहीं तो पहले, हाँ पहले कट करता हूँ। देखो 2 1 जा 2, 10 बचा, 2 1 जा 2, इधर गया 11 हो गया, 2 5 जा 10, इधर गया 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब देखो आगे, तो आया क्या है हमारे पास, 3 डिवाइड बाई 10 इंटू 157। अब 3 का मल्टीप्लाई 157 में करो, यहाँ पे आ जाओ, 157 में करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, तो 1 लिखा, 2 बचा, 3 5 जा 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, बचा 1, 3 1 जा 1, और ये 1 4 हो गया, डिवाइड में 10 है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 1 0 है यानी 10 है, तो मैं अगर इधर 1 पॉइंट लगा दूँ तो 10 हट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा ये 47.1। और ये क्या है, एरिया है। तो एरिया किस में रहता है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, देखो यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर इज 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 2, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर। देखो ये आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा रॉन्ग है, ये सेंटीमीटर नहीं रहेगा, ये डिग्री रहेगा। हाँ, क्योंकि आर्क जो रहेगा डिग्री में ही रहेगा। तो ये कितना दिया, इसे ए मान लो, ओ बी। तो मेजर ऑफ आर्क कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है, यानी ये पूरा ये तो डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर देखो ये आर्क 80 डिग्री है तो ये जो इसका सेंट्रल एंगल होगा यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो समझ में आ गया ना थीटा का वैल्यू कैसे होता है। तो अभी दूसरा क्या दिया है, इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो हमें इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा वाला, लेंथ ऑफ आर्क वाला यानी एल वाला। तो बताता हूँ कैसे। देखो तो यहाँ पे लिखोगे फॉर अ सेक्टर तो रेडियस कितना दिया है, देखो पहले तो पहले एक काम करो, थीटा दिया तो थीटा लिख लो। थीटा दिया कितना, 80 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। और दूसरा रेडियस कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर दिया, कितना 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर देखो ये दोनों रेडियस है, तो ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। डायग्राम सिर्फ समझने के लिए। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें, लेंथ ऑफ एन आर्क वाला। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, ये एल इक्वल टू क्या बताया था मैंने, सेम थीटा डिवाइड बाय 360, ये सेम रहेगा। फिर इनटू जो स्क्वायर में था 2 वो यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी 2 पाई आर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 80 डिग्री है, 80 आ जाएगा, 360 ऐसे ही रहेगा, इंटू 2 इंटू 3.14, पाई का वैल्यू रख दिया। आर का वैल्यू कितना है 18, तो यहाँ पे 18 रख दो। अब देखो यहाँ पे 18 से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 18 वन जा 18, 18 टू जा कितना होता है 36, 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ पे 20 बचा। तो अब ये देखो यहाँ पे और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 8/2, 2 4 जा 8, तो यानी बचा क्या यहाँ पे देखो 4 इंटू 2 इंटू 3.14, समझा ना। देखो 18 वन जा 18, 18 टू जा कितना हो गया 36, तो यहाँ पे कितना बचा था 20 बचा था, और एक 0 0 कैंसिल हो गया। फिर इधर 8 था और इधर 2 था, तो 2 4 जा 8, तो वो 4 हो गया, बाकी 2 ऐसे ही है और 3.14 ऐसे ही है। अब मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा इंटू 3.14। अब 8 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 चौक 32, 8 4 जा 32, 3 बचा, फिर 8 1 जा 1 और 3 11 हो गया, बचा 1, फिर 8 3 जा 24 और ये 1 कितना 25, कितने डिजिट पे पॉइंट है 2 डिजिट पे, यहाँ पे लगा दो, यानी ये किस में रहेगा 25.12। ये क्या है लेंथ है, तो लेंथ किस में रहता है हमारा सेंटीमीटर में रहेगा, ये कितना सेंटीमीटर पे। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर लेंथ ऑफ एन आर्क इज 25.12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखो इसमें तीसरा वाला फॉर्मूला यूज होने वाला, कैसे यूज होने वाला मैं बताता हूँ आपको। तो पहले इतना लिख देता हूँ, सॉल्यूशन फॉर अ सेक्टर लिख दो यहाँ पे, फॉर अ सेक्टर क्या दिया है, रेडियस दिया है, रेडियस यानी यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस यानी आर दिया है, कितना दिया है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दिया है लेंथ ऑफ आर्क दिया है। तो लेंथ ऑफ आर्क लिख दो यहाँ पे, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल लेटर एल से, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। कितना दिया है 2.2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करने का, एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट करने का है। तो लेकिन हम लोग वो ये जो इसके पहले दो फॉर्मूला किए उसमें ये दोनों में से एक ही चीज़ हो सकता है, या तो उसमें लेंथ ऑफ आर्क हो या फिर एरिया ऑफ अ सेक्टर हो, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें दोनों ही हो। हाँ तीसरा वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। तो उसमें क्या फॉर्मूला था हमारा, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर
तो उसमें डायरेक्ट मैंने ए लिखा था। तो ए का मतलब ही क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर। इसमें क्या था, डायरेक्ट ए था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, एल आर डिवाइड बाय 2, यही फॉर्मूला था, एल आर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये तो हमें फाइंड आउट करने का एरिया ऑफ द सेक्टर, एल यानी लेंथ ऑफ आर कितना है हमारा 2.2 और इंटू आर का वैल्यू क्या है हमारा 3.5, कितना है 3.5 है, और डिवाइड बाय 2 ऐसे ही रहेगा। अब आगे देखो, इसे कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 1.1 आया, कितना आया 1.1 इंटू 3.5। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो डायरेक्ट मैं 11 का मल्टीप्लाई 35 में करता हूँ, 11 5 जा 55 होता है, बचा कितना है 5 ना, फिर 11 3 जा कितना होता है 33 में ये 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38। तो कितने डिजिट पे पॉइंट है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, यानी 2 डिजिट पे पॉइंट है, तो 1 2 तो यहाँ पे लगा दो। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया, लेकिन ये क्या है, एरिया है, तो एरिया किस में आता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो यानी हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर इज एरिया ऑफ द सेक्टर इज कितना है 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। हमें क्या फाइंड आउट करने का है, मैंने क्या बताया था आपको, दो बताया था, दो सेक्टर बताया था, एक माइनर सेक्टर बताया था, एक मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने का। मेजर सेक्टर यानी देखो, रुको एक मिनट, ए बी, ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर और ये हो गया पूरा हमारा मेजर सेक्टर, यानी हमें ये पूरा फाइंड आउट करने का है। तो और क्या क्वेश्चन में दिया है, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, ये दोनों ही रेडियस है, सेम रेडियस है। और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमें क्या दिया है, माइनर सेक्टर दिया हुआ है, इसके लिए क्या बोला है, इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब ये किसका करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर है, इस माइनर सेक्टर का, यानी कि ये हमें फाइंड आउट करने का है। और ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है टोटल, देखो ये कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इससे ही पता चला ये एरिया ऑफ अ सेक्टर है, लेकिन ये माइनर वाला है। तो आइए बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले तो क्या करना है कि आपको क्या क्या दिया है वो लिख लो, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये क्या है आर है हमारा, कितना है ये 10 सेंटीमीटर है। और दूसरा क्या दिया है, एरिया ऑफ अ सेक्टर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी ये हमारा माइनर सेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर, ये कितना हो जाएगा माइनर सेक्टर। ये कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने का है हमें। तो यानी कि अगर माइनर ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, अगर मैं ये टोटल पूरा सर्कल का एरिया निकाल लूँ और उसमें से ये माइनर वाला माइनस कर दूँ, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये मेजर वाला। देखो नहीं समझा है, देखो अगर एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है टोटल पाई आर स्क्वायर होता है, उस पाई आर स्क्वायर को निकालने के बाद मैं ये माइनर तो हमारे पास है, ये माइनस कर दूँ तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये ए वाई बी ये बचेगा। तो देखो पहले हमें निकालना है पूरा टोटल सर्कल का, तो यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर है, तो सबको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अभी पाई का वैल्यू क्या रहेगा 3.14 इंटू आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, यानी ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब 3.14 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। देखो यहाँ पे 100 है, डबल जीरो है, और यहाँ पे 2 डिजिट पे पॉइंट है, अगर 100 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो पॉइंट हट जाएगा, क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 314 ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्यों, क्योंकि ये एरिया ऑफ अ सर्कल है, एरिया की बात हो रही है, तो ये पूरा सर्कल का एरिया है, तो यानी ये कितना हो जाएगा हमारा
314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द सर्कल। क्या हो गया ये, देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कल हो गया ये एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमारे पास पूरा आ चुका है, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल आ चुका है। अब इसमें से ये माइनर तो ऑलरेडी है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे तो मेजर आ जाएगा, मेजर सेक्टर हमारे पास। तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर लिखो, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इक्वल टू किस में से माइनस करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल में से। तो लिख दो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल माइनस क्या करेंगे इसमें से, माइनर सेक्टर, माइनर एरिया ऑफ द सेक्टर। तो माइनर सेक्टर लिख दो सीधा, माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना आया टोटल हमारे पास 314, ये हो जाएगा 314 माइनस माइनर सेक्टर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया है, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना है 100। अब 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 214। तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द, यही सेम कॉपी कर लो, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज 214 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं आएगा, हाँ स्क्वायर, बाय मिस्टेक हो गया, मीटर स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। देखो इसमें दो चीजें दी गई है, एक रेडियस दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। कितना दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है और रेडियस दिया है। और फाइंड आउट क्या करने का है हमें, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने का, यानी एल फाइंड आउट करने का है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क दोनों था, तीसरा वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको रिलेशन बताया था, एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। मैंने क्या बताया था, ए इक्वल टू एल आर डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला बताया था। तो वही फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो देखो कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन में क्या पहले क्या क्या दिया है वो लिख दो। तो रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है, लिख दो रेडियस ऑफ द सर्कल यानी आर कितना दिया है, ये 15 सेंटीमीटर दिया है। और दूसरा क्या दिया, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर लिख दो, ऑफ द सेक्टर, जिसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये कितना दिया है, देखो अगर आपको समझ में ना आए कि एरिया ऑफ द सेक्टर कहाँ दिया है, तो देखो जो एरिया ऑफ द सेक्टर दिया रहेगा ना कभी भी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया रहेगा, इससे आपको पहचान जाना है। तो ये कितना दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट क्या करने का है, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क जिसे हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ये क्या करना है फाइंड आउट करने का। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर यानी कि ए इक्वल टू एल आर डिवाइड बाय 2, यही था फॉर्मूला हमारा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो एल इंटू आर डिवाइड बाई 2, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, एल आर डिवाइड बाई 2 लिखोगे तो भी चलेगा। तो देखो दिया क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ द सेक्टर दिया हुआ है। देखो एरिया ऑफ द सेक्टर तो कितना है, ये 30 है, ये 30 है। और एल हमें फाइंड आउट करने का है, इसको ऐसे रहने दो। आर यानी रेडियस कितना है 15 है, ये 15 हो गया। अब क्या हो सकता है इसके अंदर, 2 को यहाँ ले लो, इधर डिवाइड में यहाँ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ना।
और ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 15 तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि देखो ऐसा हो जाएगा 30 ऐसे ही रहेगा, ये 2 यहाँ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ये 15 इधर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ऐसे। और एल हमें फाइंड आउट करने का, इसे ऐसे रहने दो। 15 टू सा कितना होता है 30, अब 30 बचा है, 30 जो हो गया 15 टू सा 30, यानी क्या बचा 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी एल इक्वल टू कितना आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ है। तो यहाँ पे फाइनल में क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क is 4 centimeter. Question number 6. In the figure, radius of the circle is 7 centimeter and measure of arc MBN. MBN देखो ये MBN, ये जो माइनर आर्क है इसका कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका जो सेंट्रल एंगल होगा ये भी 60 डिग्री होगा। फिर उसके बाद क्या दिया, फाइंड, 3 चीज़ें फाइंड आउट करने, एरिया ऑफ द सर्कल यानी ये पूरा एरिया ऑफ द सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे। फिर उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर OMBN, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ इधर है, MBN यानी ये फाइंड आउट करने का कौन सा वाला फॉर्मूला लगा के, एरिया ऑफ द सेक्टर वाला जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। फिर एरिया ऑफ द सेक्टर OMCN, OMCN यानी ये पूरा फाइंड आउट करने का, वही सेम फॉर्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर वाला। कैसे करना है देखो यहाँ पे, तो पहले क्या क्या दिया है वो कॉपी कर लो। सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है यानी आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दिया है हमारे पास, मेजर ऑफ आर्क MBN कितना दिया है, ये 60 डिग्री दिया है। तो पहला क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करने का है। तो अब पहला फाइंड आउट करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ द सर्कल। क्या होता है एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर करने से तो 2 टाइम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 22, स्पेस ज़्यादा हो गया ना उधर, चलो देखेंगे जो होगा, 22 इंटू 7 बचा। अब देखो 7 का मल्टीप्लाई 22 में करो, 7 टू ज़ा कितना होता है 14, बचा 1, 7 टू ज़ा 14 और 1 15 हो गया। ये कितना है सर्कल एरिया है ना, तो ये होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल में क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर हमें क्या फाइंड आउट करना है, OMBN। थीटा का वैल्यू है हमारे पास और रेडियस भी है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम लोग एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो दूसरा कैसे निकालोगे देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है ना, एरिया A फॉर एरिया है, हाँ यहाँ पे A फॉर एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है OMBN। फॉर्मूला क्या था हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर का, थीटा अपॉन क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी है 68, देख लो 68, अरे इधर 60 लिख दिया क्या, सॉरी इधर 60 रहेगा, क्वेश्चन में क्या है, 1 मिनट। हाँ 60 रहेगा, हाँ 68 बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, 60 रहेगा, 60 रहेगा। हाँ अभी थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 60 है, और ये डिवाइड बाय 360 ऑलरेडी है। पाई का वैल्यू क्या करने का हमें 22/7 रखो यहाँ पे, 22/7, 22 डिवाइड बाय 7। आर स्क्वायर यानी क्या है, आर का वैल्यू 7 है, तो 2 टाइम ले लेता हूँ, ये 1 आर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे ये, तो यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6, 6
6 6 जा 36, यहाँ पे 6 बचा, यानी क्या हो रहा है देखो यहाँ पे 1/6, ये 1 बचा और ये 6 बचा, बाकी कैंसिल हो गया है, और इंटू 22/7 बचा है। हाँ देखो यहाँ पे एक चीज़, 22/7 ऑलरेडी हम लोग मल्टीप्लाई किया है किए, तो क्या आया है 154, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 154, कितना हो जाएगा 154 डिवाइड बाई 6, कैंसिल आउट करो, 6 2 जा कितना होता है 12, 3 बचा, यहाँ क्या हो गया 34, और होता है 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 4 बचा, अब 4 में क्या करोगे, पॉइंट लगा के 0 ऐड करो, 6 6 जा 30, फिर 4 बचा, फिर 0 लगा के ऐड करो, यानी 25 पॉइंट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे फाइनल में क्या लिखोगे, ये कितना आया हमारे पास 25.66, तो ये एरिया ऑफ द सेक्टर रहती है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल में क्या लिखोगे, यहाँ पे आ जाओ, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, क्या है सेक्टर हमारा OMBN इस क्या है ये 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरा यहाँ पे लिखो, क्या निकलना तीसरा वाला, एरिया ऑफ सेक्टर ओ, थोड़ा दूर पे लिखो पता चलना चाहिए ना, OMCN। अब टोटल है हमारे पास, टोटल क्या है देखो यहाँ पर, एरिया ऑफ द सर्कल है, तो लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल माइनस, क्या माइनस करेंगे इसमें से, जो हम लोग फाइंड आउट किए OMBN, ए माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा OMCN, तो यानी कि ये एरिया सेक्टर OMBN माइनस करो, एरिया लिखा है क्या वहाँ पे, हाँ एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा O हो गया OMBN, अब माइनस करो फटाफट, एरिया ऑफ द सर्कल क्या है देखो यहाँ पे, एरिया ऑफ द सर्कल 154 माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर OMBN कितना आया 25.66। देखो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो, ये क्या आ रहा था बार बार 6 आ रहा था, इसके आगे भी अगर मैं इसको कट करता देखो तो क्या आ रहा था 4 बचा, फिर 6 टाइम लेता 6 आता, फिर 6 आता, 6 आता, मतलब 6 आता जाता। तो क्या कर सकते हो आप लोग, इसको 7 भी कर सकते हो, इसको 7 भी कर सकते हो, तो मैं काम करता हूँ इसको मैं 7 कर देता हूँ, डायरेक्ट 7 कर सकता हूँ, क्योंकि 6 आते जा रहा है और 0.5 से ऊपर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं एक बढ़ा देते हैं, तो इधर 7 ले लो, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 7 ले लो, तो वो 6 भी सही है, लेकिन 7 ले लोगे तो सही रहेगा, तो यहाँ पे क्या ले लो 7 ले लो, सही रहेगा। अब इसमें ये भी 7 कर दो, अब माइनस करो, 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50 का 25 बचेगा और ये 4 यानी 29 बचा, यानी 129 बचा, 129 में से 6 7 माइनस करो तो कितना बचेगा 128 पॉइंट, 100 में से 6 7 माइनस करते तो कितना बचता है 33, यानी कितना आएगा यहाँ पे 33, ये क्या है एरिया है, तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल में क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या है ये OMCN इस कितना आया है 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर P-ABC is 12.8 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर P-ABC। देखो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई है, पहला तो रेडियस दिया गया है 3.4 सेंटीमीटर और क्या दिया गया है PABC, यानी ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है, किसका PABC। अब ये पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर यानी किसका दिया है PABC का, यानी इसके जो टोटल बाउंड्री है सबका लेंथ,
इसका लेंथ क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये आर्क ए बी सी, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है इन सबके बाउंड्री को। तो आइए बताता हूँ कैसे करेंगे। तो दिया क्या क्या है, रेडियस दिया है, रेडियस क्या है हमारा 3.4 सेंटीमीटर दिया गया है, और दूसरा क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या दिया है, पी डैश ए बी सी, कितना दिया है ये 12.8 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले तो मैंने बता दिया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए बी सी, पी डैश ए बी सी, यानी इन सबको जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है रेडियस, और ये रेडियस बाउंड्री है, और ये आर्क ए बी सी क्या है, इस सेक्टर का बाउंड्री है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता है। तो आइए बताता हूँ कैसे। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी किसके बराबर होगा, ये क्या बताने मैंने आपको, पेरीमीटर आर प्लस और ए आर्क, और इस आर्क को कैसे हम लोग मेज़र करेंगे, लेंथ में मेज़र करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो पहले क्या होगा, आर प्लस लेंथ, लेंथ ऑफ एन आर्क, क्या होगा, लेंथ ऑफ एन आर्क। देखो ये से हम लोग मेजर ऑफ आर्क नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करने का, लेंथ। तो बाउंड्री में तो लेंथ ही आएगा, तो इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ एन आर्क। और इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल लेटर एल से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल लेटर एल से। तो क्या हो जाएगा, देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पी ए बी सी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 12.8, तो इसे ऐसे कॉपी कर लो, इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है 3.4, प्लस वापस आ रहे थे ये भी 3.4, प्लस एल हमें फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड आउट करना है अभी मैं बताता हूँ आपको। तो एल, अभी आप सोच रहे होंगे कि एल ही क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर के अलावा पेरीमीटर ही हम लोग पेरीमीटर का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी आर प्लस और ये आर्क ए बी सी, लेंथ ऑफ आर्क, जिसे हम लोग स्मॉल लेटर एल से डिनोट करते हैं। इन सबको ऐड किया, अब देखो क्या होगा, 12.8 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 448 हो जाएगा, और 336 पॉइंट लगा दो, हो गया 6.8 हो गया, प्लस एल ऐसी रहने दो। अब क्या करो, इस 6.8 को यहाँ ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सीधा मैं लिख देता हूँ एल इक्वल टू 12.8, ये यहाँ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6.8। तो बचेगा क्या हमारे पास, देयरफॉर एल इक्वल टू क्या बचेगा, 6 माइनस करेंगे तो 6.8 बचेगा, और 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, यानी ये क्या बचेगा, 6 सेंटीमीटर। तो फाइनल में लिखोगे लेंथ ऑफ द आर्क इस कितना आया है, 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट क्या करने का है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी, यानी ये वाला पी ए बी सी। लेकिन हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या क्या है, देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो यानी कि पहला दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, और वो दूसरा वाला कौन सा था, लेंथ ऑफ आर्क वाला भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ऐसा कौन सा तीसरा फॉर्मूला था जिसमें थीटा का वैल्यू नहीं पुट करना था, वो था हमारा रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। क्या था वो, ए इक्वल टू एल आर डिवाइड बाय 2। तो देखो यहाँ पे इधर साइड में करता हूँ, देयरफॉर, तो एरिया ऑफ सेक्टर के प्लेस पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करने का। एरिया लिख देना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, पी डैश ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आर डिवाइड बाय 2। क्या हो जाएगा, एल आर डिवाइड बाय 2। तो
एल का वैल्यू यानी लेंथ ऑफ आर्क क्या निकाले हम लोग 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 आ जाएगा। आर का वैल्यू तो ऑलरेडी है 3.4 डिवाइड बाय 2 किया। अब 2 से इसे कट करो, 2 3 जा 6, तो कितना बचा 3 इंटू 3.4 मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 बचा कितना 1, 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया 10। कितने पॉइंट पे है 1 पॉइंट पे लगा दिया। एक इसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। समझा ना क्या किया मैं, पहले लेंथ ऑफ आर्क निकाला क्योंकि पेरीमीटर दिया था तो हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे बाउंड्री को ऐड करते हैं तब क्या होता है हमारा पेरीमीटर दिया रहता है, पेरीमीटर बनता है। तो क्या होगा एल का वैल्यू निकला, फिर एल के बाद क्या निकाला मैंने एरिया ऑफ सेक्टर जो क्वेश्चन में बोला था। तब फाइनल में क्या लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी इक्वल टू ईज लिख दो, ईज 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर। ओ क्या है एक सेंटर है, एंड एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल ओ एम ओ एन। देखो जिनको एंगल आर ओ क्यू दोनों इक्वल है एम ओ एन कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, यानी ये थीटा का वैल्यू है, हाँ याद रखना। फिर क्या है ओ आर 7 सेंटीमीटर, ओ आर कितना है 7 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा सेम होगा। फिर उसके बाद ओ एम 21 सेंटीमीटर यानी ये इतना, यानी ये यहाँ से कितना है ये 21 है ना, हाँ 21 सेंटीमीटर यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या बोला फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, यानी हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने का, एंड आर्क एम वाई एन, यानी कि दोनों ही जो ये दो कह रहे सर्कल का पार्ट दिया गया आर्क दिया गया है आर एक्स क्यू और एम वाई एन, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने का है। तो कुछ डरने की बात नहीं है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। खाली क्या दिया है देखो, ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। कौन सा सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होता है सेंटर सेम होता है लेकिन उनके जो रेडियाई होते हैं डिफरेंट होते हैं। देखो ये जो सर्कल है पहला वाला इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और जो दूसरा सर्कल है इससे बड़ा उसका 21 सेंटीमीटर, डिफरेंट रेडियाई है। बस कैसे करना है देखो यहाँ पे पहले बात करता हूँ मैं फार आर एक्स क्यू की बात करता हूँ। पहले मैं आर एक्स क्यू की आर्क आर एक्स क्यू, पहले मैं आर्क आर एक्स क्यू की बात कर रहा हूँ। हाँ तो इसमें क्या है आर ओ क्यू क्या है हमारा 60 डिग्री है, कितना है यानी कि ये क्या है आर ओ क्यू इक्वल टू ये क्या है थीटा ही है हमारा, तो ये क्या है हमारा 60 डिग्री है यानी थीटा का वैल्यू है हमारे पास। और दूसरा रेडियस भी इसका है यानी ओ आर क्या हो जाएगा हमारा रेडियस हो जाएगा, यानी ये क्या है ओ आर, ये क्या है हमारा रेडियस, ये कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास क्या है थीटा का वैल्यू है और रेडियस आर का वैल्यू है, तो आपको पता है जब हमारे पास थीटा और आर का वैल्यू रहता है तो हम लोग लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारा लेंथ ऑफ आर्क का थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, तो यहाँ पे लगा दो वही फॉर्मूला से। देयरफॉर लेंथ ऑफ, तो एक चीज़ और लिख लेना क्या फाइंड आउट करने का, एक मिनट फाइंड आउट क्या करना है वो भी लिख देते हैं ना हम लोग, अच्छा रहेगा। क्या फाइंड आउट करने का हमें आर्क लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, ये हमें फाइंड आउट करने का है। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू, क्या फॉर्मूला था हमारा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सेक्टर में क्या था पाई आर स्क्वायर था और इसमें क्या है 2 पाई आर है। तो निकालो फटाफट, थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, दोनों के लिए सेम है, 60 डिवाइड बाय 360
इंटू 2, पाई का वैल्यू क्या रहेगा 22/7 दिया है तो वही रख लो, इंटू आर का वैल्यू क्या है इसमें 7 सेंटीमीटर है तो इधर 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसल, 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, कितना बचा इधर देखो 1/6 बचा, इंटू 2 इंटू 22, समझा ना। 7 7 कैंसल, 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 2 इंटू 2। तो यहाँ पे देखो तो पहले 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो बचा कितना 22, यानी क्या बचा है हमारे पास 22। इधर थोड़ा नीचे लिखो, एक मिनट, कटने के बाद कितना आया है 3, तो यहाँ पे लिखो 22 डिवाइड बाय 3 बचा है। अब इसको कट करो, 3 7 जा कितना होता है 21, बचा कितना 1, 1 में 0 ऐड करो, इधर पॉइंट लग गया है तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 0 ऐड करो, फिर 3 3 जा 9 हो रहा है, तो एक काम करो 3 3 आता जाएगा तो इसे क्या कर लो 4 ले लो। तो ये क्या है हमारा लेंथ ऑफ आर्क है, तो ये किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो फाइनल में क्या लिखोगे आप लोग देयरफॉर, ये वाला लिख लो, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स क्यू इज कितना आया है 7.34 सेंटीमीटर, 7.34 सेंटीमीटर आया। चलो पहला तो मिल गया हमें लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। अब दूसरा फाइंड आउट करते हैं आर्क एम वाई एन। तो इसके लिए क्या लिखोगे यहाँ पे फॉर आर्क, कौन सा आर्क फाइंड आउट करना है एम वाई एन, तो यहाँ पे लिख दो फॉर आर्क एम वाई एन। अब इसमें रेडियस क्या दिया है देखो, इसमें रेडियस कितना दिया है 21 सेंटीमीटर यानी ओ एम। तो रुक जाओ, हाँ क्या है ये ओ एम, यानी ये क्या है आर है। तो ये कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या चीज़ दिया है एम ओ एन, यानी थीटा का वैल्यू दिया है। और क्या दिया है एम, तो यहाँ मत लिखो इसको, यहाँ पे लिखो कॉमा करके, एम एंगल एम ओ एन इक्वल टू थीटा, कितना है ये 60 डिग्री। अब इसमें भी सेम फॉर्मूला, सेम टू सेम वैसे ही है, खाली थोड़ा रेडियस डिफरेंट हो गया है। तो यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ आर्क, किसका निकालना है एम वाई एन, एम वाई एन का, एम वाई एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू 60 है, डिवाइड बाय 360 इंटू 2, पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, 22/7 रखना है, इंटू आर का वैल्यू क्या है 21। अब देखो क्या कट रहा है 7 3 जा 21, 3 बचा यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तब देखो यहाँ पे क्या क्या बचा है। तो एक काम करोगे क्या, नहीं एक बार लिख देता हूँ नहीं तो नहीं समझेगा आपको, 1/6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3 बचा है। तो एक काम करो 3 2 सा 6 हो गया। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल, यानी नीचे सब खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है हमारे पास 22 बचा है। क्या बचा है 22 सेंटीमीटर। तो फाइनल में क्या लिखोगे आप लोग देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन इज 22 सेंटीमीटर। एक चीज़ और, एक मिस्टेक हो गया है, हाँ ये याद रखना, ये क्या हो रहा है 3 3 आ रहा है ना, तो अगर 5 से ज़्यादा रहता तो हम लोग 1 इंक्रीज करते, लेकिन ये 5 क्या है 3 से कम है तो यहाँ पे 3 ही लिख दो। तो और कहाँ पे हुआ मिस्टेक, यहाँ पे भी आ जाएगा 3, यहाँ पे भी 3 लिख दो। कब 4 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, जब क्या होता है ये 5 से ज़्यादा होता, तो 1 इंक्रीज करते, लेकिन यहाँ है कि 5 से कम है 3 तो 3 लिख दो ये। क्वेश्चन नंबर 9, इन एडजॉइनिंग फिगर एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी, यानी पी डैश ए बी सी, यानी ये सेक्टर है हमारा, हाँ
कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ये पूरा कितना है एरिया ऑफ सेक्टर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल ए पी सी। एंगल ए पी सी यानी हमें क्या फाइंड आउट करने का है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी यानी कि दोनों फॉर्मूला यूज होगा। कौन कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला यूज होगा। यानी पहला दूसरा जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो वाला। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में लिखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर पी डी पी डैश ए बी सी कितना दिया है, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। और क्या दिया, रेडियस ऑफ सर्कल यानी आर दिया है। आर का वैल्यू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करने का, एंगल फाइंड आउट करने का है, एंगल ए पी सी। तो देखो ये तो फिगर देख के ही पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है। तो भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या पता एक दो ऊपर नीचे आए। तो आइए करते हैं। तो फॉर्मूला वही वाला लगाओगे क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, सिर्फ थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो क्या होगा फॉर्मूला, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, तो ऐसा मत लिखो, एक काम करो यही लिख दो जो दिया हुआ है सेम। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इसमें लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी दिया है, कितना है 154, कितना है 154 इक्वल टू थीटा हमें फाइंड आउट करने का, रहने दो ऐसे ही 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग 22/7 रखते हैं, 22 डिवाइड बाई 7। आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 14 है, तो स्क्वायर करने से अच्छा 2 टाइम ले लो इसको। तो कुछ कट पिट हो रहा है क्या, तो एक काम कर देंगे बाद में कट करते हैं, पहले इसको सब यहाँ पे ले लेते हैं। यानी देखो ये 154 है इंटू, अभी देखो ये दोनों डिवाइड में है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी 360 इंटू 7 डिवाइड बाय। अब देखो यहाँ पे ये 22 14 और 14 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आएगा क्या आ जाएगा नीचे आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा यानी डिवाइड में आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 इंटू 14 इंटू 14 इक्वल टू क्या है, ये थीटा ऐसे ही रहने दो। चलो 7 2 ज़ा 14 2 बचा, और क्या कटपिट हो रहा है 2 1 जा 2 2 1 जा 2, हाँ 2 7 जा कितना होता है 14, 1 गया वापस तो वापस 2 7 जा 14। अब इधर 11 बचा है तो 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, समझा। फिर इधर 7 बचा, इधर 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो बचा क्या देखो हमारे पास देयरफॉर 360 बचा है और A2 और A2 बचा है, यानी 2 इंटू 2 बचा है, बाकी थीटा ऐसे ही है, समझा ना। देखो 7 1 जा 7 खत्म हो गया, 7 2 जा हो गया तो इधर 2 बचा, तो वापस क्या किया 2 से कट किया तो 77 आया, 2 से कट किया 11 आया, 11 7 जा 77, 7 बचा, फिर 7 2 जा ये किया तो 360 बचा और A2 और A2 बचा है। अब कट करो वापस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा 2, 1 वहाँ गया तो 8 हो गया ये, यानी 180 बचा। फिर 2 9 जा 18, यानी कितना बच रहा है 90 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो लिखोगे देयरफॉर एंगल ए पी सी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर आ जाओ अभी हमें क्या दूसरा फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। आर्क ए बी सी थीटा का वैल्यू है हमारे पास
और रेडियस भी है, तो हम लोग लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर, थोड़ा नीचे ले लो, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। ये डायरेक्ट ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब देखो यहाँ पे ये किससे एल से डिनोट करते हैं हम लोग, तो थीटा का वैल्यू क्या आया है, 90 डिग्री आया है। देखो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए थीटा 90 डिग्री, फिर 360 ऐसे ही रहेगा, इंटू 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14 है। 14 है ना आर का वैल्यू, आर का वैल्यू 14 है। चलो 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अभी 7 2 का कितना होता है 14। तो बचेगा क्या, आप देखो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4 बचा है, इंटू ये 2, इंटू ये 22, इंटू ये 2, समझा ना। अब वापस देखो यहाँ पे ये 4 यहाँ पे लगा दो, नहीं तो इसमें मिक्स हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 2 1 जा 1, तो यहाँ पे सिर्फ 22 बच रहा है। कितना बच रहा है 22। तो ये क्या लेंथ है, तो ये कितना है, किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। 22 है, हाँ अच्छे से लिखता हूँ 22। तो यहाँ पे लिखोगे फाइनल में देयरफॉर क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इक्वल टू कितना है 22 सेंटीमीटर।